हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी कि क्रम निर्धारण का हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जो टॉपिक है हमारा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो है कि इसमें कई तरीके से क्वेश्चन दे देगा, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को दिल से शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये तो आप लोग कर ही देंगे। और कल की जो भी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे थे, जिससे कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो आज उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमने क्वेश्चन को इस पेज पे लिख रखा है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं इसे अच्छे से दिखा दूंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपको अगर अच्छे से दिखा होगा, 1 मिनट के लिए या सेकंड के लिए दिखा होगा, तो आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है हमारा, काव्या छोर से 25वें, और पहला क्वेश्चन है, काव्या बाएं छोर से 25वें और कनिका दाहिने छोर से 26वें स्थान पर बैठी है। ये हमने पंक्ति बना ली। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड यानी कि बायां, और ये राइट साइड है यानी कि दायां। ठीक है, क्या बोला है कि काव्या बाएं छोर से 25वें, ठीक है, तो बाएं छोर से 25वें स्थान पर बैठी है। कौन? काव्या। ठीक है, ये केवी हो गई, काव्या। और कनिका दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है। कनिका क्या है? दाहिने छोर से 26वें स्थान पर है। कनिका 26वें स्थान पर है, ये हो गई के ए। ठीक है, 26वें स्थान पर है। अब क्या बोला है कि कनिका काव्या के बाईं ओर 20वें स्थान पर है। कनिका काव्या के बाईं ओर 20वें स्थान पर है, तो ये तो केस गलत हो जाएगा, ये वाला केस यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो केस अब कौन सा बनेगा, देखिए, अब बनेगा केस ये हो गई पंक्ति, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट, ये बायां, ये दायां। ठीक है, काव्या बाएं छोर से 25वें स्थान पर, ये हो गई काव्या 25वें स्थान पर। ठीक है, ये हो गई काव्या। ठीक है, और राइट से कनिका कहाँ बैठी है? 26वें स्थान पर, ये हो गई कनिका 26वें स्थान पर। ठीक है, अब क्या बोला है कि कनिका काव्या के बाईं ओर 20वें स्थान पर है। कनिका ये के भी है, काव्या, कनिका काव्या के बाईं ओर 20वें स्थान पर है, तो 20वां स्थान गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें तो नहीं हो रहा, 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये इससे 20वें स्थान पर है, तो बीच में, इन दोनों के बीच में 19% होंगे, तभी तो 19% होंगे। इसे छोड़कर 20वां स्थान गिनेंगे तो ये 20वें स्थान पे आएगी, तो यानी कि इनके बीच में 19% है, यही बात ना। तो अब क्या बोला है कि पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पंक्ति में बैठे कुल छात्रों की संख्या यानी कि टोटल पूछा है। ठीक है, टोटल हमसे पूछा है। ऑप्शन लिख लीजिए, 28 30 21 32। ठीक है, ए है 28, बी है 30, सी दिया है 21 और डी दिया है 32। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको रख देते हैं, अब हम करेंगे। ठीक है,
तो अब टोटल पूछा है हमसे, तो अब क्या करेंगे, ये 2500 है, ठीक है, ये इधर से 25 है। अब ये जब ये बीच में 19 है तो इसे लेकर 20 हो गए और ये 21% हो गए, ठीक है, ये 21% हो गए। जब ये 21% यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए तो इसका लेफ्ट से 25 दिया है, इसका लेफ्ट से 25 दिया है और यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो कितना ऐड करेंगे कि पूरा 25 हो जाएगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, यानी कि काव्या के इस साइड कनिका के इस साइड कितने परसेंट है, 4% है, ठीक है। इसी तरीके से इधर देख लेंगे, ठीक है, क्या है कि इधर से 26% है, कनिका को लेकर 26% है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 21% हुए ना, बीच में 19 और एक ये 20 और ये 21, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21% हुए, 21। तो फिर यहाँ तक तो काव्या का जो कनिका का 26वां स्थान है, तो फिर इस पर इधर कितने परसेंट होंगे कि पूरे 26 होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो 21 ही हैं, तो इतना यहाँ पे तो भी तो कुछ होंगे तभी तो 26 हुआ है यहाँ तक। तो क्या हुआ, ये 20, 21, 19, 20, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि इधर कितने परसेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। काव्या के इस साइड कितने 5% है, तभी तो राइट से 26वें स्थान पर है काव्या। अब गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया ना। यानी कि काव्या इधर से 26वें स्थान पे है और इसी कनिका 26वें स्थान पर है और काव्या 25वें स्थान पे है, हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये समझाने में टाइम लग रहा है कि अच्छे से आप लोग डीपली समझ लें, इसको करने में तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसको गिन लेते हैं, कितना हुआ था, ये 19 बीच में 21, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि कुल कितने होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 30 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। इस पंक्ति में कुल 30 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको फिर से समझ लीजिए, बोला है कि काव्या जो है लेफ्ट साइड से 25वें स्थान पर है, ठीक है, और कनिका राइट साइड से 26वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, ठीक है। पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आप देख सकें और इससे जो है रिलेट कर पाएँ, ठीक। तो लेफ्ट से काव्या 25वें स्थान पर, राइट से कनिका 26वें स्थान पे है। अब बोला है कि टोटल जो है, बोला है क्वेश्चन में कि काव्या के लेफ्ट साइड में कनिका 20वें स्थान पर है, काव्या के लेफ्ट साइड में कनिका 20वें स्थान पर है। तो यहाँ से हम 20वां गिनेंगे, यहाँ से 20वां नहीं भी गिनेंगे तो यहाँ से 19 करेंगे, 19 के बाद 20वां कनिका को यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है, यहाँ कनिका हो गई। अब ये तो हमें बता दिया। अब ये बताने के बाद हम क्या करेंगे, जब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काव्या 25वें स्थान पे है और यहाँ पे 19 बीच में है और इन दोनों को मिला के 21 हो गए, तो 21 तो यही हो गए, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक तो 25 है, तो 21 और यहाँ कितने रहेंगे कि पूरा 25 हो जाएगा काव्या का स्थान। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐड कर दिया नंबर, 1, 2, 3, 4, 21 में 4 जोड़ दिया, ये 25 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इधर से जोड़ेंगे, जैसे ऐसे जोड़े हैं वैसे इधर से जोड़ेंगे। इधर से 26 है कनिका का स्थान, तो 26, यहाँ तो 21 ही है, यहाँ तो 21 है, तो कितना जोड़ेंगे कि पूरा 26 हो जाएगा। तो हमने जोड़ दिया, 5 नंबर जोड़ दिया, यहाँ पे 26 हो गया। अब इधर का नंबर और ये बीच का नंबर सबको जोड़ देंगे, 4 ये, 5 ये और बीच में ये 19 और ये दोनों कनिका और काव्या, सबको जोड़ दिया, 5, 4, 9, 9, 10, 11 और 19 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हो गया, अब इसको फोल्ड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, देखिए क्या। अब चलिए इसको करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद तब इसको जब क्वेश्चन बताया जाएगा इसको तो आप रिलेट करके इसको करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्या दिया है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये हो गई कक्षा, इसमें है 36 विद्यार्थी। ठीक, इसमें 36 विद्यार्थी हैं। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है, तो ये हो गए बॉय और ये हो गई गर्ल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेशियो दोगुनी, बॉय दोगुने हैं लड़कियों की अपेक्षा में। ठीक है, तो 36 हैं पूरे, दोगुने तो यानी कि यहाँ पे 24 हो जाएंगे, यहाँ पे 12। ठीक है, 12 36। ठीक है, तो ये 12 लड़कियाँ होंगी और 24 लड़के होंगे, तभी तो 36 होंगे। ठीक है, 12 के दुगुने 24 है, तो बोला गया कि दुगुने लड़के हैं और लड़कियां। ठीक है, लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। किसकी संख्या, लड़कों की। ठीक है, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, तो 12 का दोगुना हो गया 24 और ये सबको ऐड करेंगे दोनों को, आ जाएगा 36। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं। ठीक है, मान लीजिए सीता यहाँ कहीं है। ठीक, सीता हमने मान लिया यहाँ कहीं है। 13 लड़के सीता के पहले हैं, बोला गया कि यहाँ पे सीता के पहले 13 लड़के हैं, 13 बॉय। ठीक है, 13 बॉय हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। जिसका यानी कि सीता का, जैसे सीता से पहले लड़के हैं। ठीक है, तो अब इसी के लिए जिसका आ गया, सीता के बाद लड़का आ गया, फिर जिसका आ गया, तो जिसका किसके लिए आ रहा है, सीता के लिए। तो सीता का क्रमांक कहाँ है, 19वां है। ठीक है, 19वां है, तो इधर जब इसका 19वां स्थान है सीता का जब ये 19वां स्थान हुआ तो यानी कि इसके पहले 18 बच्चे हुए, इसके पहले यहाँ से लेकर 18 बच्चे हुए पूरा। ठीक, ये पूरा 18 बच्चे हुआ ना। तो बोला गया कि 13 लड़के हैं, सीता से पहले 13 लड़के हैं, तो 18 पूरे हैं, पूरे बच्चे लड़का लड़के मिलाकर सीता से पहले 18 हैं। ठीक, क्योंकि सीता 19वें स्थान पे है, तो हम दिमाग लगा लेंगे इतना कि सीता जब 19वें पे है तो इससे पहले 18 बच्चे होंगे, तो 18 बच्चे जब होंगे, लेकिन बोला गया कि सीता से पहले 13 लड़के हैं। ठीक है, तो सीता से पहले जब 13 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई। ठीक है, 18 में से 13 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। यहाँ मान लीजिए 13 है, यहाँ पे 13 है। ठीक, यहाँ पे 13 है, तो बचेंगे कितना, 5। तो 5 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। 5 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, क्योंकि 13 लड़के बोले गए हैं कि 13 लड़के हैं। तो बताना है कि बताएं कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां, ये जो सीता है, सीता के बाद इधर कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पे लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक, यहाँ पे लड़कियों की संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, आप लोग खुद करके देखिए कि कैसे हो सकता है। ये 19 स्थान तो दे दिया हमारा। ठीक, हमें क्या पूछा है, हमें 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दुगुनी है, हमने 36 लिख लिया, और बॉयज़ और गर्ल का रेशियो निकाला, दोगुना बताया गया, लड़कियों की संख्या का दोगुना है, लड़कों की संख्या तो हमने 24 लड़कों की संख्या कर लिया और लड़कियों की संख्या 12 का दोगुना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो दोगुना हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 तो ये हो गया। अब बोला गया है कि सीता के पहले, सीता से बाईं ओर 13 लड़के हैं, हमने 13 लड़के यहाँ पे मान लिया कि 13 लड़के हैं क्योंकि दिया गया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि 13 लड़के हैं, और जबकि सीता 19वें स्थान पे है तो सीता से पहले 18 बच्चे होंगे, तभी तो ये 19वें स्थान पे हुई। तो 18 बच्चे हैं और 13 लड़के बोला गया है, 13 लड़के हैं तो बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हुई, 18 में से 13 घटा दिया तो 5 लड़कियां आ गई। 5 लड़कियां यहाँ हैं और एक सीता है, तो 6 हो गई, ये 6 ये हो गई, तो 6 ये लड़कियां हो गई यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 लड़कियां हो गई। हैं कितने, पूरे 36 हैं, ये पूरे 36 हैं। 36 में से लड़कियां 12 ही हैं और 6 यही हो गई, तो बचे कितनी, यहाँ पे 6 होंगी, 6 लड़कियां यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं,
सीता से पहले 18 तक हम गिने थे, सीता से पहले 18 तक हम गिने थे। अब 18 में से 13 घटा दिया, 5 बची हैं, तो 5 यहाँ लड़कियां हैं, एक सीता, 6 हो गई, 6 तो ये हो गई। कुल लड़कियां कितनी हैं? 12 हैं। 24 तो लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं, तो 12 में से ये 6 को घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 6 ही बचेंगी ना। तो हमारी कितनी बच्चियां हो गई? सीता के इधर राइट साइड में, सीता के राइट साइड में कितनी लड़कियां हो गई? 6। ठीक है, ऑप्शन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऑप्शन आपका है ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसे दूसरे को फोल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हो गया, दिख गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, दक्षिण की ओर मुंह करके 30 छात्रों की एक पंक्ति में टी के की दाईं ओर चौथा है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके, ठीक है, ये पंक्ति हो गई। वैसे तो किधर के मुंह करा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देख लीजिए, ये हो गया। ये बस साइन है ताकि ये समझ सके कि उत्तर की ओर बोला है ना, सॉरी दक्षिण की ओर मुंह करके। ठीक है, दक्षिण किधर हो गया? नॉर्थ और साउथ, इधर के मुंह करके बैठे हुए हैं बच्चे। ठीक है, इधर की, ठीक है, इधर के मुंह करके बैठे हुए हैं बच्चे। ये बस ऐसे दिखाने के लिए कर दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है कि 30 छात्रों की एक पंक्ति में, 30 छात्रों की पंक्ति है। ठीक है, 30 बच्चे हैं, पंक्ति में टी के की दाईं ओर चौथा है। टी जो है, टी क्या है? टी के की दाईं ओर, के की, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, टी के की दाईं ओर, तो के की दाईं ओर चौथा है, यानी कि 1, 2, 3 और ये टी हो गया चौथा। ठीक है, यहाँ हो गया के दाईं ओर चौथा है, 1, 2, 3, 4 चौथा है। जो यानी कि बोला है अभी कि के, जब के के दाईं ओर चौथा है। ठीक है, जो, जब जो आए तो किसके लिए बात हो रही है? टी के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ के नहीं होगा, टी के, ठीक है, जो आए, ठीक है, टी के दाईं ओर चौथा है। जो, तो किसके लिए जो, ये जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ठीक है, किसके लिए आ रहा है? के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जो दाएं सिरे से 5वां है, बाएं इधर हो गया, दाएं सिरे से ये 5वां है, कौन? के। ठीक है, ये 5वां है। पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है? ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए, ए है 19, 19, बी है 16, सी है 21 और डी है कांट डिटरमाइंड। ठीक, तो बोला है कि पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है? पी की बाएं सिरे से स्थिति पूछा है, लेफ्ट से पी की स्थिति पूछा है। तो भाई पी के लिए कुछ बोला ही नहीं है कि पी किसके साइड है, कौन सा स्थान है, कुछ तो पूछा होता। पी का यहाँ कुछ नाम ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। दक्षिण की ओर मुंह करके 30 छात्रों की एक पंक्ति में टी के की दाईं ओर चौथा है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए 30 छात्रों में टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर है। जो टी है ये के दाईं ओर चौथे स्थान पे है।
टी जो है के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जो यानी कि के जो दाएं सिरे से पांचवा है, जो दाएं सिरे से पांचवा है यानी कि पांचवें स्थान पर है। पी की बाएं सिरे से, पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है, पी की बाएं सिरे से स्थिति पूछा है। तो ये तो भाई पी के बारे में जब कुछ दिया ही नहीं है, दिया है के बारे में, टी के बारे में, तो पी के बारे में कैसे पूछ सकता है। तो ये हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इसीलिए आपका एक ऑप्शन ये दिया है कांट डिटरमाइंड। ठीक है, तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको फोल्ड कर लेंगे, तीसरे वाले को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए क्या है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख गया। अब इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर के मुंह किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति, 40 बच्चे हैं यहाँ, इसमें पूरे 40 बच्चे हैं। पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से छठवां है। ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, सॉरी ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। ठीक, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो क्या बोला है कि अमर सुदीप के दाएं से छठवां है। अमर सुदीप के, यहाँ मान लीजिए हो गया सुदीप, सुदीप के दाएं से छठवां है। सुदीप का दायां इधर है। ठीक है, दाएं से छठवां है कौन? अमर। अमर सुदीप के दाएं से छठवां है, ये छठवां है, तो ये हो गया सुदीप दाएं से छठवां है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अमर। ठीक है, छठवां है, हो गया छठवां है। और सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। तो यहाँ कहीं विजय हो गया, विजय के बाएं से 11वां है, ये 11वां हो गया, 11वां। ठीक, यहाँ हो गया विजय, विजय के बाएं से 11वां है। यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, अमर जो है पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, ये अमर जो है दाएं छोर से, राइट छोर से 28वें पे है। तो पंक्ति के बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान होगा? बाएं छोर से विजय का स्थान पूछा गया है। ठीक है, विजय का स्थान पूछा गया है बाएं छोर से। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमें दिया गया है कि जो सुधीर है, सुधीर के दाएं ओर से अमर जो है किस स्थान पे है? छठे स्थान पे है। और विजय के दाएं छोर से सुधीर जो है 11वें स्थान पे है। ठीक है, 11वें स्थान पे है। तो ये 6 तो ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये जो है क्या था, क्या नाम था इसका? विजय। ठीक है, विजय से 11वें स्थान पर ये हो गया। ठीक है, 11वें स्थान पर ये हो गया। ये जब अमर 28वें स्थान पे है, इस साइड से 28वें स्थान पर है, तो इस साइड से 28वें स्थान पर है, तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? 27वां। ये कौन सा हो जाएगा? 26वां। ये कौन सा हो जाएगा? 25वां। और ये 24वां, ये 23वां। ठीक है, यानी कि विजय राइट साइड से 23वें स्थान पर है।
विजय राइट साइड से 23वें स्थान पर है, हुआ ना। विजय राइट साइड से 23वें स्थान पर हो गया। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हमें फाइंड करना है, लेफ्ट से हमें फाइंड करना है विजय की स्थिति। राइट से हमने फाइंड कर लिया है, राइट से कितना है, 23वें स्थान पे है। टोटल हमें दिया हुआ है 40। तो फार्मूला लगा लेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, टोटल दिया है, राइट है 23, माइनस 1 कर देंगे 40, माइनस 23 में से 1 जाएगा 22 हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे 22 कर देंगे, इक्वल टू लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, नहीं शो हो रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। टोटल इक्वल टू हमारा क्या आया, टोटल सॉरी लेफ्ट 40 इक्वल टू लेफ्ट प्लस 23 माइनस 1 इतना था 40, और ये इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 22, ये 22 प्लस में आएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 22 इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट इक्वल टू आ जाएगा, लेफ्ट इक्वल टू आ जाएगा 40 में से 22 घटा देंगे कितना बचेगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, यानी कि विजय का लेफ्ट से स्थान 18वां होगा। समझ में आ गया, ठीक। ऑप्शन आपका 17, 21, 20, 18 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 17, 21, 20, 18, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 18 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। समझ, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में 40 लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है। अमर सुदीप के दाएं से छठवां है, अमर जो है सुदीप के दाएं से, ठीक है, सुदीप के दाएं से छठवां है, सुदीप के दाएं से छठवें नंबर पे है। तो हमने सुदीप को छोड़ के छठवां नंबर गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे अमर है, ठीक है। फिर और सुदीप विजय के बाईं ओर से 11वां है, ठीक है। अमर जो है सुदीप सुदीप विजय के विजय मान लीजिए इधर कहीं है, ठीक है, विजय के बाएं से 11वां है, विजय के बाएं से 11वां है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 11वें स्थान पे सुधीर को कर लिया। फिर उसके बाद बोला है कि यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, यदि जो अमर है पंक्ति के दाएं छोर से, अमर जो पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, दाएं छोर से 28वें नंबर पे है, जब ये 28वें नंबर पर है तो पूछा है कि पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान है क्या है, ठीक है। बाएं छोर से विजय का स्थान पूछा है, हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है कि ये छठवें स्थान पे है, हमने 6 तो ये छठवें, इसको छोड़ के यहाँ छठवां गिना और यहाँ छठवां आ गया। फिर हम देख रहे हैं कि ये 28वां बोला है, ठीक है, ये 28वां बोला है, तो 28 के बाद फिर ये किस स्थान पे आएगा, ये 11वें स्थान पे है, ठीक है। विजय को बोल दिया है कि ये 11वें स्थान पे है, हमने यहाँ से इसको गिन लिया कि ये 11वें स्थान पे आएगा, क्योंकि ये छठवां है तो ये 11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 11वां हमने गिन लिया। फिर जब ये 28 दे दिया है 28, तो ये कहाँ आएगा, 28 को कम करते जाएंगे इस साइड से, ठीक है, इस साइड से दिया है तो हमें इस साइड से फाइंड ही करना है। तो 28, फिर 27, 26, 25, 24, 23, तो हमने देखा कि ये 23 स्थान पे आ रहा है, विजय जो है 23 स्थान पे आ रहा है राइट साइड से। तो राइट साइड से जब हमें पता चल गया तो हम लेफ्ट साइड से हमें निकालना ही है। टोटल का फार्मूला हम जानते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल 40 दिया है, लेफ्ट निकालना है, राइट से 23 हमने निकाल लिया है इसके थ्रू, क्योंकि ये राइट से 28 दिया है, हमें राइट से ज्ञात करना है। राइट से हम इधर कम करते जाएंगे तो ये विजय 23वें स्थान पे आ रहा है, हमें पता चल गया। सबका वैल्यू रखा हमने, तो लेफ्ट इक्वल टू 18 आया, हमारा ऑप्शन डी था 18, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको लगाना हो तो आप कर सकते हैं एज अ होमवर्क पे, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तो कल और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो करने में कोई वो नहीं रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही नहीं है पहले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रहने देते हैं आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।